हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की हिंदी। ठीक है, काफ़ी चैप्टर्स खत्म करा दिए हैं, कुछ ही रह गए हैं आपके। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, आपका आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन एवं लेखन और हिंदी को मैं पहले कंप्लीट करा रही हूँ। बाकी सभी क्लासेस मैंने बाकी सभी सब्जेक्ट की मैंने 7, 8 क्लासेस, इवन इंग्लिश का काफ़ी खत्म ही करा दिया है, कुछ ही रह गया है। सो अगर आप सभी ने नहीं वॉच किया तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अब मैं सोच रही हूँ कि आपका पहले आरंभिक और हिंदी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाए। और आपको एक और गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये भी है कि आरंभिक और हिंदी का जो सिलेबस है वो काफ़ी सेम है। जो आपको टॉपिक हिंदी में नहीं मिलते तो आप आरंभिक की क्लास जाके चेक कर लीजिए, और आरंभिक में नहीं मिलते तो हिंदी में। सो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पत्र लेखन के बारे में। पत्र के प्रकार, पत्र के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि लेटर के 2 टाइप्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल होते हैं औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल होते हैं अनौपचारिक। वीडियो को बिना स्किप करे आपको कंप्लीट वॉच करनी है, और वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल होती है तो उसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन क्या है? ठीक है, कागज के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान करना ही पत्र लेखन कहलाता है। यानी कि आपका जो कागज होते हैं, या आप कह सकते हैं कॉपी के माध्यम से आपके समाचारों का आदान प्रदान करना, या आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट जो करते हैं, उसको हम कहते हैं पत्र लेखन। प्राचीन समय में पत्र लेखन का प्रचलन बहुत अधिक था। फिर चाहे पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, दोनों ही स्थिति में कागज में लिखे जाने वाले पत्रों का उपयोग किया जाता था। आप सभी जानते हैं कि पहले समय में आपकी चिट्ठियाँ चलती थी, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। परंतु आज समय की आधुनिकता के साथ साथ सभी चीज़ों का आधुनिकरण हो चुका है या हो रहा है। आप सभी को पता है, अब आप कोई भी पत्र यानी कि आपकी चिट्ठी का प्रयोग नहीं करता है। अब लोग अनौपचारिक पत्रों के लिए मोबाइल, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन आज भी औपचारिक पत्र तो कागज के माध्यम से ही पहुँचाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल्स में क्या बताया गया है। जो आपके औपचारिक लेटर्स हैं, अनौपचारिक हैं, उन्हें हम किससे यूज़ कर लेते हैं? आप फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके जो अनौपचारिक होते हैं, यानी कि इनफॉर्मल लेटर हम आज भी क्या करते हैं, हमें लेटर आज भी चिट्ठी के द्वारा चिट्ठी को आपके डाक में डालना पड़ता है, और वह तभी आपकी मेन जगह पर पहुंच पाती है। ठीक है, ये तो आपका हुआ पत्र लेखन के बारे में। सभी इस चीज़ को जानते हैं कि पत्र लेखन एक सबसे महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कला में से एक है, और हम यह भी जानते हैं कि पत्र के प्रयोग के बिना हमारे कार्य भी पूर्ण नहीं होते। हमें दूर बैठे हुए संबंधी मित्र को अपने मन की बात पत्र के द्वारा ही लिखकर पहुंचाते हैं। आधुनिक पत्र लेखन अर्थात पत्राचार शिष्टाचार का एक मलक बन चुका है। साहित्य के प्रमुख क्षेत्रों में आज पत्र लेखन भी पत्र साहित्य का रूप धारण किए हुए हैं। अब हम सभी देखते हैं कि पत्र लेखन न केवल संप्रेषण अपितु प्रभावशाली कला सुंदर रूप में बन गया है। बात करेंगे आपकी मेन पॉइंट जो कि है पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेटर। यहाँ से आप सभी को एक एक चीज़ क्लियर कराते चल रही हूँ। टाइप्स होते हैं 2, औपचारिक पत्र और आपके, ठीक है, और अनौपचारिक पत्र। देखिए, औपचारिक पत्र के अंदर आते हैं आपके एग्जाम्पल में ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है। अनौपचारिक में इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, जैसे कि हिंदी लेटर राइटिंग टू अ फ्रेंड। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी आपको डिटेल हिंट दे दिया है। अब जानेंगे हम औपचारिक पत्र लेखन क्या होते हैं। ऐसे पत्र जिसे किसी सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग अथवा व्यावसायिक क्षेत्रों में लिखा जाता है, उन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, जब आप किसी लेटर को सरकार के लिए, अर्ध सरकारी विभाग जैसे कि आप बिजली विभाग के लिए लिख सकते हैं, व्यावसायिक विभाग के लिए लिख सकते हैं, वो लेटर्स हमारे कहलाते हैं औपचारिक लेटर। ठीक है, औपचारिक पत्रों को लिखते समय बहुत ही सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि इस तरह के पत्रों की भाषा शैली भी औपचारिक ही होती है। ये निश्चित स्वरूप के सांचे में ढले हुए होते हैं। इन पत्रों के अंतर्गत शिकायत पत्र, निमंत्रण पत्र और सुझाव पत्र आते हैं। यानी कि औपचारिक पत्र जो है, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, वो हम अपने इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं हमारे, उन्हें हम सरकार के लिए लिख सकते हैं, या आपके सरकारी विभाग है उनके लिए लिख सकते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में अगर आपको किसी को लिखना है उन्हें लिख सकते हैं। इन पत्रों के अंतर्गत क्या आता है, मतलब आप क्या लिख सकते हैं, शिकायत पत्र होते हैं, ये निमंत्रण पत्र होते हैं और सुझाव पत्र होते हैं। इतना आप सभी के लिए क्लियर हो गया। अगर आप सभी को फिर भी कोई डाउट रहता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आपसे बात करी है हमने औपचारिक पत्रों के बारे में, सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अनौपचारिक पत्र, यानी कि इनफॉर्मल लेटर हम किन्हें कहते हैं, और भी डिटेल्स में जानेंगे। ये मत सोचिए सिर्फ यहीं पर काम खत्म हो जाएगा। देखिए, अनौपचारिक पत्र अपने परिवारजनों, मित्रजनों या सगे संबंधियों को लिखा जाता है। औपचारिक में क्या था, हम लोग सिर्फ सरकारी विभाग के लिए, व्यवसायिक क्षेत्र में, या फिर आपके बिजली विभाग, या फिर आपके सुझाव पत्र, निमंत्रण पत्र,
शिकायत पत्र इन सभी के अंतर्गत आते थे। ये पूरी तरह से निजी या व्यक्तिगत पत्र होते हैं। इस तरह के पत्रों से आप अपनी भावनाओं और विचारों को अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं। देखिए, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल लेटर हम सिर्फ अपने लोगों के लिए लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो हमारे क्लोज हैं उनके लिए लिखते हैं, जिसमें हम अपनी भावना यानी कि इमोशंस को व्यक्त करते हैं। इस तरह के पत्र खासकर हालचाल पूछने, निमंत्रण भेजने या कोई महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। पत्रों में शब्द की संख्या लिखने वाले व्यक्ति और विषय के हिसाब से असीमित हो सकती है। ये तो थी आपकी अनौपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र को बता दिया मैंने आप सभी को, फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताया। थोड़ा और डिटेल्स में जान लेते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पत्र लेखन की विशेषताएं। पत्र आखिरकार हम लिखते क्यों हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। पत्र लेखन की जितनी विशेषताएं लिखी जाए उतनी ही कम है, क्योंकि पत्र लेखन एक कला है। देखिए, पत्र एक कला है, ठीक है, और किसी कला की हम विशेषताएं नहीं लिख सकते। विशेषता कम हो जाएंगी पर आप उन्हें ज़्यादा नहीं लिख सकते। मतलब अब एक पत्र की कितनी भी विशेषताएं लिख लें वो कम ही होगी, ठीक है। फर्स्ट है आपकी क्रमबद्धता पर आपको ध्यान देना है। देखिए, आप यहाँ पर क्रमबद्धता पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि आपको जो चीज़ें, लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसे क्रम से ही लिखेंगे। जैसे लिखते हैं हम महोदय या प्रिय मित्र, या आप कुछ भी लिखते हैं तो आप उसे प्रिय को बीच में तो नहीं लिख सकते, या फिर आप बीच में लिख सकते हैं या ऊपर लेटर का जो मेन पार्ट है उसे लिख देंगे। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। भाषा की संक्षिप्तता होती है। भाषा स्पष्ट एवं प्रचलित शब्दों से परिपूर्ण होती है। देखिए, लेटर जब हम लिखते हैं तो एकदम क्लियर वर्ड्स में लिखते हैं, या आपके आसपास जो भी भाषा बोली जाती है हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग होता है। पत्रों का लेखन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। आप अगर लेटर लिख रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य तो होगा। आप ऐसे तो फ्री में नहीं लिख रहे हैं लेटर। पाठक की हर जिज्ञासा का समाधान मिलता है, ठीक है। यानी कि आप जब कुछ लिख रहे हैं या जो पढ़ रहा है आपके लेटर को, उसकी जिज्ञासा यानी कि उनकी क्यूरोसिटी जो होती है उसका समाधान मिलता है। ये थी आपकी पत्र लेखन की कुछ विशेषता। थोड़ा और डिटेल्स में जान लेते हैं आपके औपचारिक पत्रों को। थोड़ा और डिटेल्स में जान लेते हैं औपचारिक पत्र। देखिए, औपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनका हमारा कोई निजी संबंध न हो, ठीक है, यानी कि हमारा कोई उनसे संबंध, या कह सकते कोई रिलेशन ना हो। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। देखिए, आपके प्रिंसिपल से भी आपका कोई रिलेशन नहीं होता है। व्यवसाय से संबंधी आप किसी को भेज रहे हैं लेटर तो उनसे भी आपका कोई रिलेशन नहीं होता है। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्याओं के बारे में ही बात कही जाती है। जब आप अनौपचारिक यानी कि अनौपचारिक में बात करें तो आप अपनी फैमिली लेटर्स लिखते हैं, लेकिन औपचारिक में आप क्या है, सिर्फ दो ही चीज़ों का वर्णन करेंगे कि आपको क्या काम है जो आप ये लेटर लिख रहे हैं, अपनी समस्या यानी कि आपको क्या प्रॉब्लम है जो आप ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस। देखिए, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल लेटर हम क्यों लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। औपचारिक में क्या था, हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता था। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता को, भाई बहन को, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और अपनी सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील दी जा सकती है, क्योंकि ये लेटर्स हम अपनी फैमिली के लिए लिख रहे हैं। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, यानी कि आप कितना भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेशन होता है। समझ गए आप। औपचारिक में आपका क्या था, कोई निजी संबंध नहीं होता था। अनौपचारिक में आपका निजी संबंध होता है, क्योंकि ये हमारे फैमिली लेटर्स होते हैं। यहाँ तक आप सभी को मैंने सारा क्लियर कर दिया है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ थोड़ा और समझाऊंगी। आगे लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। आप लेटर्स लिखेंगे कैसे। औपचारिक पत्र की प्रस्तुति आरंभ में लिखे जाने वाले आदर पूर्वक शब्द, अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए वो देखेंगे, ठीक है। आप आरंभ में लिखे जाने वाले आदर पूर्वक शब्द क्या क्या है, श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि, ठीक है। अभिवादन में औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। समाप्ति आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय, भवदिया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक और प्रार्थी, इन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग और एंड में औपचारिक शब्द लेटर्स में, ठीक है। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। दीदी या बहन की शादी पर अवकाश लेने के लिए आवेदन पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय लिखा हुआ है हमने, डीएवी स्कूल राजनगर दिल्ली। विषय है बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय लिखा हुआ है, नीचे देखिए धन्यवाद लिखा है और हमने लिखा है आपकी आज्ञाकारी शिष्य के बारे में लिखा हुआ है। लड़का है तो आपके आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। लड़की है तो आपका आज्ञाकारी शिष्या। यहाँ पर अपना नाम लिखना है आपको, कक्षा लिखनी है, रोल नंबर, दिनांक। ये आपका हो गया है
लेटर जो आपका औपचारिक पत्र है। ठीक है, अब सबसे पहले सुनिए कि आपको फालतू का इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपका औपचारिक लेटर है। अनौपचारिक आपकी फैमिली लेटर्स होते हैं, तो आपका जो मन करे आप उनमें लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपकी फैमिली पढ़ेगी। लेकिन यहाँ आपको कोई भी उल्टा फुल्टा नहीं लिखना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर सिर्फ 4 लाइन्स का नाम है। सविनय निवेदन यह है कि आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, जिसकी दिनांक 10/9/2018 11/9/2018 निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र, अतः शादी में बहुत से कार्य हैं में होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे छुट्टियां अवकाश चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके मुझे अवकाश देने की, प्रदान करने की कृपया करें, या कुछ भी आप। ठीक है, यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया औपचारिक पत्र का। ठीक है, अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अनौपचारिक पत्र के प्रकार। ठीक है, अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जाते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने आपको ऐसे एग्जांपल्स दे दिए कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। बधाई पत्र आप रखेंगे, ठीक है, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, कोई सलाह आदि देने के लिए हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। ठीक है, सभी मैंने क्लियर कर दिया है आपको। औपचारिक में आपका जो है क्या है, अनौपचारिक में क्या है। अनौपचारिक की बात कर रहे हैं तो ये 7 टाइप के लेटर्स हैं जो हम अनौपचारिक लेटर्स के अंदर लिखते हैं। आपसे डिस्कस कर लिया औपचारिक पत्र की प्रस्तुति हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एंड में क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं। अब जानते हैं आपसे अनौपचारिक पत्रों की प्रस्तुति। देखिए, इन आरंभ में लिखे जाने वाले आदर पूर्वक शब्द, अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 है, अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए प्रस्तुति में आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। अभिवादन कैसे करेंगे अगर किसी का अभिवादन पत्र आप लिख रहे हैं? सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। समाप्ति किस तरह से करेंगे आप? आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा आदि। ठीक है, ये तो आपसे बड़े आदरणीय। अपने से छोटे या बराबर वालों के लिए प्रस्तुति में क्या लिखेंगे? प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि। अभिवादन कैसे करेंगे? मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। समाप्ति किस तरह करेंगे आप इन वाले लेटर्स में? तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक। ठीक है, इन चीज़ों का आप यूज़ करेंगे। इनका आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने क्या क्या आपको समझाया डिटेल्स में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर आप लिखते कैसे हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए लिखा गया पत्र है। परीक्षा भवन लिखना है आपको। ठीक है, आपका एड्रेस लिख देना है, जो भी है दिनांक लिख देनी है। फिर हमने क्या लिखा है? प्रिय दोस्त अर्णव, मधुर स्नेह। जैसा मैंने आपको बताया था, अपने बराबर वाले के लिए क्या लिखना है, आपके जो छोटा है आपको क्या लिखना है अपने बड़े के लिए। आशा है तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे, अपने स्कूल की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्त अर्णव, मैं आज तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से पत्र लिख रहा हूँ। दरअसल मेरे बड़े भाई की शादी 15 मई 2019 को निश्चित हुई है। शादी का कार्यक्रम 2 दिवसीय है, अतः आप सपरिवार मेरे बड़े भाई की शादी में आमंत्रित हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ मेरे बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने अवश्य आओगे। हम अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे, इसलिए तुम शादी में अवश्य आना। तुम्हारा इंतजार रहेगा, तुम्हारा दोस्त कखगा। अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी लेटर को आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था इनफॉर्मल लेटर में आप लिख सकते हैं ज़्यादा, लेकिन फॉर्मल लेटर में आपको बड़ा नहीं लिखना है। उसमें सिर्फ आपको सटीक चीज़ें ही लिखनी होंगी। यहाँ आपका पत्र लेखन मैंने ख़त्म कर दिया है आप सभी के लिए। अगर मेरी वीडियोज़ यूज़फुल होती है तो गाइज़ प्लीज़ जितना हो सके शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है।